आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग के बारे में। जी हाँ, आप सही समझे, मोनालिसा पेंटिंग। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू की थी और 14 साल बाद ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के 7 ऐसे कारण आपको बताएंगे जिसके कारण इसे सबसे ज्यादा रहस्यमय और चर्चित माना जाता है। फैक्ट नंबर 1, सिर्फ ओठ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती, आखिर में तो पूरी तरह खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ ओठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। फैक्ट नंबर 2, फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता के लिए पागल थे। अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब इसे रूस लिव म्यूजियम पेरिस से चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने इसके लिए उन्हें देशभक्त माना है। फैक्ट नंबर 5, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियो दे प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वाना कहा जाता है शायद ये पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। फैक्ट नंबर 6, मोनालिसा आज भी रहस्य है। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कहीं बताया है कि ये महिला कौन है जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लिस कोरार्दिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन महिला थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को ही एक औरत के रूप में बनाया था। फैक्ट नंबर 7, कई बार लोगों ने इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया है ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। इस तरह की और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।